हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप लोगों ने ना टेलीग्राम पे एक आरटीआई सर्कुलेट होता हुआ देखा होगा आज कई सारे ग्रुप्स में, ऑलमोस्ट जितने भी ग्रुप्स है टेलीग्राम के। और मैंने उनमें से कुछ तो बहुत फेमस ग्रुप है जिसमें 50-50 हज़ार लोग हैं, उसमें भी ये सर्कुलेट हुआ है। ओके, इसमें बेसिकली क्या है हम उस पर आएंगे, ठीक है। बट मैं आपको ना थोड़ा सा उस पे लेके जाता हूँ फैक्ट्स पे कि मैं डबल ओ के बारे में ना और वीडियोस नहीं बनाना चाहता, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा था जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रेफरेंस से पहले ना आपके ऊपर बिल्कुल भी इम्पोज हो, ठीक है, डबल ओ। तो एक बार ना मैं फिर से बोलूँगा, डबल ओ की जॉब वही लोग ले जिनको ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और जिनको साउथ जाने से डर नहीं है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप ले सकते हो, मैंने बना रखा है किस पे लेना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको होम पोस्टिंग मिल रहा है, 2800 ग्रेड पे भी मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि ऑप्ट कर लो और डबल ओ आप अगली बार रिस्क ले लेना, ठीक है। अब हम इस पे आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सोच कर लेना, ठीक है। डबल ओ की जॉब अच्छी हो खराब हो वो बाद में है, पहले आप घर पे जॉब देखो उसके बाद देखना। तो अब इस आरटीआई पे आते हैं। ये आरटीआई है क्या? ये आरटीआई जो एक्चुअली में मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है ना, ये कह रहा है कि 2017 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में ना 302, यस, तो आपने सही सुना है, 302 बंदे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और क्या है, कुछ 39 या 52 है जिसको डिमोट किया गया है, 39, ठीक है, 39 को डिमोट किया गया है। ओके, अब क्या ये सच है या ये गलत है? ठीक है, देखो एक्चुअली में ये सच है या गलत है कोई नहीं कह सकता, बिकॉज कि देखो किसने इसको डाला है किस नहीं पता, वो अपना आ भी नहीं रहा है। लेकिन ये गलत क्यों हो सकता है मैं आपको रीजन बता देता हूं कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा प्रिटेंड हो रहा है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा। मैं एक एक रीजन दे दूंगा और उसके बाद आप मानने लग जाओगे कि क्यों है। सबसे पहले तो हम इसकी लैंग्वेज पे आ जाते हैं। एक तो देखो कभी भी ना ये डिमोटेड यूज नहीं होता है हमारे डिपार्टमेंट में, ठीक है, टर्मिनेटेड होता है, ना ही डिस्चार्ज्ड होता है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिस्चार्ज जो होता है ना वो जॉब कि किसी पोस्ट से डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड भी मुझे समहाउ प्रैक्टिकली नहीं लग रहा कि ये एक सरकारी संस्था के द्वारा लिखा गया, वो भी सीएजी की ड्राफ्टिंग वन ऑफ द बेस्ट है। हम लोग ड्राफ्टिंग का ही काम करते हैं, तो हमारे यहाँ ड्राफ्टिंग में ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं होती है। तो पहला कारण तो ये है। बाकी हम मान लेते हैं सब कुछ ये ठीक है, ओके। ये वर्ड को भी मैं अगर इग्नोर कर देता हूं तो क्यों ये पॉसिबल नहीं है, क्यों ये गलत है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, ओके। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ एक फैक्ट्स पे आता हूं, ठीक है। इस फैक्ट्स के बाद ना मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है, और अभी थोड़ी देर में ना मैं आपको एक्चुअली में एसएएस एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा कि क्या है ये एग्जाम, कितना डिफिकल्ट है, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, डबल ओ आज की वीडियोस देख के बिल्कुल डिसाइड मत करना, ठीक है। ना ही ये जो आरटीआई है उसको देख के डिसाइड करना। ये आरटीआई भी गलत है, ठीक है, हो सकता है ये गलत है, 90% चांस है, ठीक है। मैंने बात किया है कुछ एक बहुत बड़े जो जिनका काम है आरटीआई वगैरह डालना, और वो बहुत एक्टिव भी रहते हैं, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि उनके ग्रुप में भी था तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि मैं आरटीआई लगाता हूं फिर मैं इसकी कंफर्मेशन, तो आरटीआई आ जाएगी 8-10 दिन में, तब हम और ज्यादा कंफर्म कर पाएंगे। बट ये प्रैक्टिकली देखो इम्पॉसिबल सा क्यों लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, जब आप जब भी आप डबल ओ बनते हो ना, जब कभी भी आप हमारे डिपार्टमेंट में आते हो डबल ओ बन के, तो एक कंडीशन के साथ आते हो। कंडीशन के साथ क्या है कि आपको ना एसएएस निकालना होगा, ठीक है, और ये ना प्रोबेशन के अंदर निकालना होगा, ठीक है, प्रोबेशन के अंदर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जब हमारी जो पोस्ट है ना, अगर मैं कहीं पे भी लिखता हूं ना, लाइक मैं अगर साइन करूंगा यहां पे, तो मैं नीचे लिखता हूं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और ब्रैकेट में लिख देता हूं पी। पी का मतलब क्या है? प्रोबेशनर, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, मैं पहले बताता हूं टर्मिनेट किस केस में किया जाता है, फिर हम इस पे आएंगे। ये गलत है, साबित कर दूंगा मैं, ठीक है। प्रोबेशन किस क्या होता क्या है, जब भी आप कोई भी जॉब ज्वाइन करते हो ना, तो 2 साल तक का आपका प्रोबेशन होता है। अगर आपने कुछ भी इधर उधर किया, प्रोबेशन एक्सटेंड भी हो सकता है। प्रोबेशन का रूल ये है डीओपीटी का कि प्रोबेशन के टाइम को ना डबल कर सकते हैं, डबल। अगर 1 साल का प्रोबेशन है तो 2 साल, 2 साल का है तो 4 साल का। तो एक एसएएस के लिए ना आपको मैक्सिमम 4 ईयर मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 ईयर, ओके। ये रूल है, मैक्सिमम आपको 4 साल मिलेंगे या फिर 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे,
ओके, इन दोनों में से आप जो भी पहले कर देते हो आपको एसएएस के 9 पेपर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इन्हीं टाइम में आपको एसएएस के जो 9 पेपर है ना वो निकालने होंगे, जो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। 6 अटेम्प्ट सफिशिएंट है। मैं आपको बता देता हूं, मैं आरटीआई रांची में था, 19 बंदों ने 19 बंदे थे, उनमें से हमारा 2 अटेम्प्ट हो चुका है। 15 से 16 बंदे ने अब तक 9 पेपर निकाल लिया है। बचे हुए जो 3 बंदे हैं ना, उनमें से 2 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके 2 पेपर्स रह रहे हैं। इन्होंने कभी भी बहुत डेडिकेटेड स्टडी नहीं किया है, ठीक है। एक बंदा है, उसका 1 पेपर रह गया है। ये हमारे 19 वाले बंदे हैं। तो एसएस का लेवल आप इससे जान सकते हो। तो अब आगे आते हैं, 4 साल तक अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। टर्मिनेट होता है, नौकरी से निकालना नहीं होता है, ध्यान रखना। टर्मिनेट किया जाएगा यानी कि एक दिन के लिए ऐसा होगा कि एक ऑर्डर मिलेगा आपको कि आपकी नौकरी चली गई, और दूसरा ऑर्डर साथ में थोड़ी ही देर बाद मिलेगा कि आपको ऑडिटर बना दिया गया है, आपको ऑडिटर बना दिया गया है। तो डिमोट किया जाता है, लेकिन ये कहीं पे भी कागज में डिमोट नहीं होता है, ध्यान रखना। कहीं पे भी कागज पे ये नहीं लिखा जाता कि डिमोट, क्योंकि डिमोट का रूल ही नहीं है। रूल ये है कि टर्मिनेट किया जाएगा, रूल ये है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आपने इतने दिन काम किया है तो नौकरी तो जाएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो जो भी एजी वगैरह होते हैं हमारे, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो इतना कंसीडर करते हैं। हमारा खुद का एसोसिएशन भी है डबल एओज वगैरह का, तो वो ऐसे नहीं है कि वो नौकरी चली जाएगी, तो नौकरी नहीं जाती है, डिमोट होता है। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। तो ये समझ में आ चुका है कि आपको किस केस में निकाला जाएगा, अगर आपने 4 साल तक ये 6 पेपर नहीं निकाले हैं तो। अगर आपने 4 साल तक ये 6 पेपर नहीं निकाले हैं तो। अब आ जाते हैं, 2 केस बनता है। एक केस तो ये बनता है, ये जो है ना, ये एक्चुअली 2017 से लेकर 31 मार्च 2023 तक दे रखा है। तो इसमें एक गलती और है, डिपार्टमेंट ये गलती नहीं करती कि 2017 लिख दिया, डिपार्टमेंट एक कट ऑफ डेट लिखती है, ठीक है। डिपार्टमेंट ना एक डेट बताएगी कि इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक। ये 2017 से, तो 2017 में कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी या 1 मार्च या 1 अप्रैल। एक गलती यहां से भी हो गया, तो उन्होंने कॉपी पेस्ट में हो जाता है। अगर आप डिपार्टमेंट में नहीं होते तो ये गलतियां हो जाती है, अगर आप किसी भी चीज की नकल कर रहे होंगे तो। और दूसरा देखो, 302 डीआरडब्ल्यूओ को निकालना ना बहुत बड़ी चीज है। अगर 302 बंदे निकलते हैं ना, तो हमारे डिपार्टमेंट में ना इस चीज का हल्ला हो रहा होता। हल्ला हो रहा है, आज हो रहा है, ठीक है, कि ये किसने सर्कुलेट कर दिया, जो ऑफिशियल है ही नहीं, ठीक है, जो एक्चुअली ऑफिशियल ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, हमारा डबलएओ का एक ग्रुप है जो जिसमें हर स्टेट के बंदे हैं। 2018 का बैच, उससे पहले का बैच सब है। मैंने पर्सनली हर एक जो साउथ के हैं, क्योंकि नॉर्थ का तो मुझे ऑलरेडी पता है, साउथ के जो स्टेट्स हैं मैंने उनमें पूछा कि आपके यहाँ ऐसा है, तो सब ने साफ साफ मना किया है, ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रैक्टिकली गलत क्यों हो सकता है। सबसे पहले तो देखो, 4 साल होना चाहिए, ठीक है। और अब तक ना 4 साल सिर्फ 2016 बैचेस के साथ हुआ है, यानी कि 2016 बैच के इकलौता ऐसा बैच है, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग 2018 के एंड तक हो गई थी, तो 2022 के एंड तक ना इनका 4 साल हो गया है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो सिर्फ यही लोग हैं जिनको टर्मिनेट किया जा सकता है, और कोई अब तक 4 साल किसी ने कंप्लीट ही नहीं किया है। जो डीआरडब्ल्यूओ का बैच है उसमें से किसी ने 4 साल कंप्लीट ही नहीं किया, क्योंकि देखो 2016 से पहले डीआरडब्ल्यूओ नहीं आते थे, उसमें मैं दोबारा आऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले ना डीआरडब्ल्यूओ आते थे 2008 तक। 2008 के बाद इनकी जो ज्वाइनिंग है ना वो बंद हो गई, इनका जो रिक्रूटमेंट है बंद हो गया, और फिर दोबारा स्टार्ट हुआ 2016 में। तो 2008 वालों ने ना मैक्सिमम ज्वाइन किया था 2010 तक, ठीक है। 2010 तक इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, मान के चलो 11 तक ज्वाइन किया है, ठीक है। 12 मान लेते हैं, 12 तक ज्वाइन किया है, ठीक है। अब देखो, इनको 4 साल हो गए थे 2016 में ही, तो अगर इन्हें टर्मिनेट करना होता ना तो 2016 तक ये टर्मिनेट हो चुके होते, ठीक है। तो ये तो फैक्ट है कि ऑब्वियस सी बात है कि इस 302 में पुराने वाले बंदे नहीं हो सकते, ठीक है। पुराने वाले बंदे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उनको टर्मिनेट करना होगा तो वो 2007 से पहले ही कर देंगे। 2016 वालों का मैं आपको केस बताता हूं। लास्ट ईयर ये डिपार्टमेंट में भी आया था, करीब 35-40 बंदे थे, मुझे कंफर्म नहीं पता कितने हैं, बट आप 50 मान लो, 50 बंदे थे। इनको टर्मिनेट कर दिया इनके ऑफिस वालों ने, ठीक है। इनके ऑफिस वालों ने टर्मिनेट कर दिया, क्यों? क्योंकि किसी ने ऐसे इसका 1 या 2 पेपर किसी का रह गया था, ठीक है, किसी का लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं हुआ था, तो इनको टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन फिर हमारी एसोसिएशन ने आवाज उठाई, और एसोसिएशन होता है, देन सीएजी सर से, जो सीएजी हेडक्वार्टर है उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, और इन्हें एक चांस और मिला, ठीक है। और ये लोग भी क्यों फेल हो गए थे मैं आपको बता देता हूं। बीच में ना कोरोना आ गया था,
कोरोना में आपको पता है कि 2 साल के लिए सब कुछ बंद हो गया था, तो इनकी पढ़ाई नहीं हुई, इनके एग्जाम्स नहीं हुए, क्योंकि हर घर में किसी ना कुछ हुआ था कोरोना में, तो इनकी पढ़ाई भी हैम्पर हुई थी। तो इन 50 बंदों को दोबारा से मौका मिला था इस फेब और मार्च में। अलग से एक एसएएस का इनका पेपर हुआ, ठीक है, अलग से, जिनका जो रह गया था। बेंगलुरु में शायद ये एग्जाम हुआ था, ठीक है। इस 50 में से बहुत लोग पास हो गए। जो बच्चे फेल भी हुए, ठीक है, जो बच्चे फेल हुए उनको ऑडिटर बना दिया गया। सुनना इन चीजों को, जो बच्चे फेल हुए उनको क्या किया गया, ऑडिटर बना दिया गया। ऑडिटर बनने के बाद इन्होंने दोबारा से एसएएस का एग्जाम दिया और फिर ये दोबारा से डबलएओ बन गए, ठीक है। ये केस पूरा चल रहा है। अब 2017 बैच के बारे में बात करते हैं, तो 2016 में ऐसे 50 बच्चे थे, इससे ज्यादा नहीं थे। अब मैं आपको बताता हूं 2017 बैच का, ठीक है। सो 2017 बैच से अगर कोई बच्चा देख रहा है, अगर आप में से कोई डबलएओ है, ऑलरेडी वर्किंग है, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करो, बिकॉज कि बहुत ज्यादा अफवाहें हैं। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भी अच्छी बात नहीं है। नेगेटिविटी जस्ट बिकॉज कि लोगों के ना मार्क्स कम रह जाते हैं और वो चाहते हैं कि कट ऑफ को डाउन करके वो किया। देखो, जॉब में अच्छाई बुराई वो आपके ऊपर है, लेकिन जॉब को गाली मत दो, ठीक है। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है यार, आप गाली कैसे दे सकते हो किसी जॉब को। मतलब लोग, मैं देख रहा हूं कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं डबलएओ के लिए, कुछ से कुछ, ठीक है, तुम्हारी बीवी ये वो। भैया देखो, आज नहीं तो कल तुम्हारी भी जॉब लगेगी, ठीक है, तुम्हारे भी बीवी होंगे, ठीक है, तुम्हारी फैमिली में भी ना किसी की शादी होगी सीएजी के किसी ना किसी स्टाफ के लिए। तो वो सब बोलने से पहले थोड़ा सोच लो। आप सबको पता चल गया होगा मैं किसको बोल रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखो, 2017 बैच के जो बच्चे हैं ना, जो 2017 वाले हैं, 2017 वाले, इनकी ज्वाइनिंग हुई है 2020 में। कब हुई है? 2020 में। इन्हें तो 4 साल हुआ ही नहीं है ना पूरा, इनको अब तक 4 साल हुआ ही नहीं है, ना ही इनके 6 अटेम्प्ट्स हुए हैं अभी तक पूरे। तो ऑब्वियस सी बात है 2020 वालों को अभी टर्मिनेट कर ही नहीं सकते। 2018 वाले हम हैं, मेरा तो प्रोबेशन भी पूरा नहीं हुआ है अभी भाई। 2018 बैच का हूं, अभी प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ मेरा। एसएएस निकल गया, 9 पेपर निकल गए, पहले अटेम्प्ट में निकला था, 20 दिन मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है। इससे लेवल, चलो ठीक है, हो सकता है मैं इंटेलिजेंट हूं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं मैं, 60% आए हैं मेरे, तो कितना इंटेलिजेंट है तुम खुद सोच के रख लेना, ठीक है। और बहुत लोगों को लगता है कि कॉमर्स से नहीं हो तो पास नहीं हो पाओगे। अरे सिर्फ कॉमर्स रिलेटेड एक ही पेपर है और वो भी ईजी है, उसमें कोई भी पास हो जाता है। नहीं पास हो गए, मेरी ही वीडियोस देख लेना, मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। सब भैया मिलाओ, एमसीक्यूज करके सीरीज पड़ी हुई है, देख लेना, सारे एमसीक्यूज करवा रखे हैं मैंने अकाउंटेंसी के। तो अकाउंटेंसी मतलब एसएएस इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। एसएएस इतना टफ नहीं है कि आपको इसके कारण नौकरी से हाथ धोना पड़े, अनलेस एंड अनटिल कि आप लोग जॉब में ज्वाइन करते हो और फिर यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हो, जो बहुत लोग लगते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो हो जाता है, 2 साल 3 साल निकल जाते हैं। और यूपीएससी अपने आप में एक पागलपन है कि एक अटेम्प्ट और देते हैं, एक अटेम्प्ट और देते हैं, एक अटेम्प्ट और देते हैं, और करते करते हमारा टाइम बहुत ज्यादा निकल जाता है। सेम एज एसएससी के साथ भी होता है। तो 2018 वालों को 4 साल नहीं हुआ है, 2017 वालों को 4 साल नहीं हुआ है, तो उन्हें टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। 2016 में बता दिया मैंने 50-55 ऐसे थे, तो कुल मिला के प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। 2008 बैच वालों को अगर टर्मिनेट होना होगा तो वो पहले ही हो जाएंगे। तो मुझे इस फैक्ट्स पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बाकी अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो वो क्लियर करेंगे कि ये क्या है, मैं पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट क्योंकि आप लोग प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये देखकर आपका डिसीजन हैम्पर हो, ठीक है। बाकी अब मैं बताता हूं आपको एसएएस का है क्या, ठीक है। पूरा समझना कि एसएएस क्या है, सब समझ में आ जाएगा आपको। डबलएओ का जो पेपर है ना, एसएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक और बार एग्जाम देना होगा, 9 पेपर देने होंगे, 2 साल के अंदर निकालना होगा, अदरवाइज आप टर्मिनेट हो जाओगे। तो कुल मिला के इसके 9 पेपर्स होते हैं। 9 में से आप मान के चलो कि 6 से 7 पेपर इजी टू मॉडरेट होता है, इजी होता है। 2 से 3 पेपर जो होते हैं ना वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट कहूंगा मैं, इजी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह लो, ठीक है। वो 2 पेपर है, 2 से 3 पेपर जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी है, बाकी सब आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो एसएएस का एग्जाम है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े आप कभी पास नहीं हो पाओगे फॉर श्योर, ठीक है। टाइम देना होगा। मैंने 20 दिन दिया, लेकिन मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ता था उन्हीं 20 दिनों में। अगर आप पढ़ सकते हो तो आपका भी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, 4 घंटे पढ़ना 1 महीने में निकलेगा, अरे 2 महीने में निकल जाएगा, 3 महीने में निकल जाएगा। एसएएस निकालने के लिए ना आपको 40 डेज की ट्रेनिंग होती है, 40 डेज की एसएएस प्रिपरेटरी ट्रेनिंग होती है। आपको आरटीआई किसी ना किसी रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करवाया जाएगा, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप 15 डेज करके 2 बार अपने पूरे करियर में छुट्टी ले सकते हो उसकी तैयारी के लिए। ये डिपार्टमेंट देती है आपको 2 बार 15-15 दिन की छुट्टी कर सकते हो। आपका जो ट्रेनिंग है ना 9 मंथ्स का, ठीक है, आप चाहो तो इसी के बीच में कर सकते हो तैयारी,
ठीक है, तो बहुत टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए। इस 9 मंथ्स में आपको ऑफिस का कोई काम नहीं करना। ये 15 दिन की जो दो बार छुट्टी होती है, छुट्टी इन द सेंस कि आप ऑफिस जाते हो, अटेंडेंस मारते हो, लेकिन आप ऑफिस का कोई काम नहीं करते हो। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो, ऑफिस में बहुत सारे जगह हैं जहां पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। तो ये मेनली पढ़ने के लिए होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ यू फेल। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो मैंने बता ही दिया कि 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको, 6 अटेम्प्ट्स है और 4 ईयर है। ठीक है, 4 ईयर है। हालांकि आप इसे 2 मान के चलो, ठीक है, प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाता है 2 साल और, ठीक है, ये रूल है। ठीक है, तो वैसे 6 अटेम्प्ट और 4 साल। अब आ जाते हैं व्हाट इफ यू फेल, अगर आप फेल हो जाते हो तो। ठीक है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि ना 9 के 9 पेपर आप फेल हो जाओगे, कुछ पेपर तो आप पास करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 में से 5 पेपर निकाल दिया, मैं कम ही मान के चल रहा हूँ, 5 पेपर निकाल दिया। ठीक है, 5 या 6 पेपर निकाल दिया। अब मेरे पास मान लो 3 से 4 पेपर बच गए। कितने पेपर बच गए? 3 से 4, लेकिन मेरा 6 अटेम्प्ट जा चुका है, 4 ईयर भी चला गया। हालांकि इतना होता नहीं, जिसके भी बचे रहते हैं ना तो 1 या 2 बचा रहता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या किया जाएगा? ऑडिटर बना दिया जाएगा, ऑडिटर बना दिया जाएगा। ठीक है, अब ऑडिटर बनने के बाद ना आप दोबारा से एसएएस देते हो, बट ध्यान रखना दोबारा से आप एसएएस 9 पेपर का नहीं देते हो, इन्हीं 3 या 4 का देते हो जो आपका रह गया है। जैसे ही आप ये 3 या 4 पेपर निकाल दोगे ना, जैसे ही निकाल दोगे आप दोबारा से डबल ए बन जाओगे, दोबारा से आप डबल ए बन जाओगे। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होगा कि पहले आप डीआरडब्ल्यूओ कहलाओगे, अब आप प्रोमोटी डबल ए कहलाओगे, बस इतना ही फर्क है। लेकिन डीआरडब्ल्यूओ और प्रोमोटी डबल ए से डिपार्टमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बराबर है, तो आप डबल ए ही रहोगे। ठीक है, आप डबल ए ही रहोगे। ये जो पीरियड होगा ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2023 में, 2023 में मान लो कि मेरा डिमोशन हो गया, मैं ऑडिटर बन गया। ठीक है, मैं ऑडिटर बन गया। 2025 में मैं दोबारा से सारे पेपर निकाल के डबल ए बन गया। तो ये जो बीच के 2 साल है ना, इन 2 साल में आपको ऑडिटर की जॉब मिलेगी, ऑडिटर की ही सैलरी मिलेगी, डबल ए की सैलरी नहीं मिलेगी। इवन जब आप 2025 में बन भी जाओगे ना, तो आपको डबल ए का जॉब मिलेगा, लेकिन पीछे का विद इंक्रीमेंट, पीछे का इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। ओके, लेकिन अरियर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, अरियर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, और मुझे यही क्लियर करना था, और आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ लो। और एट द एंड मैं यही कहूंगा कि देखो, मुझे ना डबल एओस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना पसंद भी नहीं है, बिकॉज कि वो होता है कि आप दूसरे पे इम्पोज कर रहे होते हो। आई जस्ट लव टीचिंग। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए हूँ। ठीक है, आप देखा करो हर रोज रात को ना 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ मैथ्स। उसके पीडीएफ्स मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ अपनी टेलीग्राम चैनल पे, और मैं किसी चीज़ के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। इवन मैंने चैनल भी मोनेटाइज नहीं किया है। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो कि मेरे को ना टीचिंग में इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो थोड़ी नेगेटिविटी को डाउन करो। सीएजी के लिए मैं काम करता हूँ। अगर मेरे डिपार्टमेंट के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज माय फैमिली, मैं यहाँ आके बोलूंगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे को मेरी जॉब में कुछ बुराई लगती भी है ना, तो मैं अपने तक, मतलब आपस में बात करूंगा, डिपार्टमेंट को बोलूंगा, यहाँ आके गाली गलौज नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। और भाई जो थोड़ा सा कट ऑफ डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ लो यार, अगली बार के लिए पढ़ लो, नंबर आ जाएंगे, अगली बार ले लेना। ये बेवजह किसी की माँ बहन के लिए कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, टूरिंग के लिए बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, थोड़ा सा हैव सम सेंस ब्रो। मतलब बहुत इजी सी चीज है। ठीक है, और देखो अगेन मैं बार एट द एंड यही बोलूंगा, टूरिंग नहीं पसंद है तो डबल ए मत लेना। ठीक है, टूरिंग नहीं पसंद है तो मत लेना डबल ए। और अगेन आपको होम स्टेट कंफर्मेशन चाहिए तो भी ये जॉब आपके लिए नहीं है। ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि यू आर रैंक 1 एंड स्टिल यू आर पोस्टेड इन केरला। ओके, आई होप ये क्लियर है आपके लिए। जहां वैकेंसी होगी वहां आपको डाला जाएगा। ठीक है, ये जहां हमारे, मैं आज बिहार में हूं, कल को अगर मेरे डिपार्टमेंट ने बोल दिया केरल जाना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आर डिमांड, आर ऑफिसेज डिमांड्स, और हमें वो चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आप इसे मेरे साइड से डबल ए के लिए आखिरी वीडियो समझ सकते हो। ठीक है, बहुत, अगर फिर भी कुछ ऐसा कुछ इसका कंफर्मेशन आता है तो मैं बताऊंगा सही है या गलत है, जो भी है। बट अभी के लिए डबल ए के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में रात को 9 बजे लाइव क्लासेस में। दोस्तों वगैरह को रिकमेंड कर दो चैनल, जो पढ़ रहे होंगे उनको। ठीक है, थैंक यू सो मच।